तो रिगेल के आज इस मंच में आप जो पधारे हैं, आज के विशेष अतिथि 193 नगड़ा है। आपको आदिवासी छात्र एकता आज का रिगेल का ये भारी भीड़, आपको सता सता प्रणाम, आपको सता सता नमस्कार, आपको सता सता जोहार कहता है। हमारे बहुत सारे फायर ब्रांड नेता यहाँ जो जितने लोग खड़े थे, लोग बड़ा जबरदस्त स्पीच दे सकते हैं। क्योंकि आप देखिएगा, किसी नेता को जब बोलने का होता है ना, तो उसको खाना बनाने का नहीं चाहिए। कोई अच्छा स्मार्ट लेडीज तो वही बन सकती है जो घर में किचन में जूती तक नहीं है ना, तो नाखून गंदा हो जाएगा ना। बच्चा के लिए टिफिन बनाएगा, घर के लिए माड़ बनाएगा, भात बनाएगा, लकड़ी लाएगा, चूल्हा जलाएगा, तो थोड़ा हाथ पैर तो गंदा होगा कि नहीं होगा? होगा। उसी तरह हम लोग भी मैनेजमेंट करते हैं, प्रबंधन करते हैं। भीड़ कैसे आएगा, पैसा कैसे आएगा? हम लोग बहुत अच्छे स्पीकर हैं, हम लोग आज उस लेवल में आपके बीच बात को प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। फिर भी हमारे फायर ब्रांड नेता ने बहुत सारा चीज़ को आपके बीच रखा, आपको बताने का कोशिश किया। मैं संक्षेप में आगे थोड़ा सा आपको बताने का मैं भी प्रयास करूंगा, और वो प्रयास, उस बातचीत जब खत्म हो जाएगा तो हमारा पाता नृत्य शुरू होगा। मैं वहीं से शुरू करता हूँ जहाँ हमारे वक्ताओं ने, हमारे दोस्तों ने जहाँ से बातें कही। बहुत सारा दोस्त का CNT पर बोला गया, UCC पर बोला गया, मणिपुर पर बोला गया, सरनाकोट पर बोला गया, हो मुंडा भाषा पर बोला गया, कोलान यूनिवर्सिटी पर बोला गया। इस तरह जितना पॉइंट्स था सब पर बातें हुई। ये भी बोला गया कि असम में रहने वाले संथाल, हो मुंडा, उनको टी ट्राइब्स कहा जाता है। एक तरफ भारत देश में और झारखंड में भी बहुत सारे कम्युनिटी के लोग आदिवासी बनना चाह रहे हैं। उसी तरह मणिपुर में भी मैती समुदाय के लोग आदिवासी बनना चाह रहे हैं। इसलिए मैती और कुकी के बीच झगड़ा हुआ, और उस झगड़ा इतना बढ़ गया कि मणिपुर में बहुत बड़ा दंगा का रूप ले लिया। आपको बताना चाहेंगे कि मणिपुर में जमीन जहां है, जिस जगह ये घटना हो रहा है, वहाँ अडानी कंपनी, पाम ऑयल, सुने हैं ना, पाम ऑयल, PALM एक प्रकार का तेल है, वो बहुत ही महंगा तेल है। उस महंगा तेल के लिए उसको जमीन तलाश रहा है, ये मेन मुद्दा है। आगे हम लोग बोलेंगे। हमारे एक गुरुचरण साथी ने बोला कि हम सोरेन टाइटल मेरा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, गुरुचरण सोरेन जी बोला कि मैं सोरेन, मेरा सोरेन टाइटल हूँ। इसीलिए मैं, उसके बावजूद भी मेरा जो सीनियर लीडर है बोल रहा है सोरेन कम्युनिटी के, मैं उसको पसंद नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि वैसा काम नहीं कर रहा है। लेकिन मैं बोलूँगा कि मैं मुख्य संरक्षक होने के नाते मेरा काम है इस मंच को, आज का दिवस को सफल बनाना और क्रिटिसाइज ना करते हुए आगे बढ़ना। लेकिन हम लोग एक बात जरूर बोलेंगे कि झारखंड का मुख्यमंत्री आदिवासी है, झारखंड का कल्याण मंत्री आदिवासी है, भारत देश का कल्याण मंत्री भी कोलान से है। तो क्या कोलान से अगर भारत का कल्याण मंत्री है और कोलान से झारखंड का भी कल्याण मंत्री है, तो उसके बावजूद भी आदिवासी का अगर विकास नहीं हो रहा है, तो इसके लिए और दुनिया जिम्मेवार नहीं है, कहीं ना कहीं हम स्वयं जिम्मेवार हैं। और कहीं ना कहीं ये हम लोग को ढूंढना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हम लोग के बीच में कमी है। उन मंत्री को दोष देके हमें कोई फायदा नहीं होगा। गलत बोल रहे हैं क्या? भारत देश का कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा और झारखंड का कल्याण मंत्री चंपाई सोरेन। लेकिन हम लोग उन दोनों को दोष दिए बिना हम लोग को अपने आप को तलाशना पड़ेगा कि हमारे अंदर में क्या कमी है जिसके कारण हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हम बंद कर दें, हम बोलना बंद कर दें, हम दोषारोपण बंद कर दें। हम लोग बोल रहे थे कि संथाल, हो मुंडा, उरांव, खड़िया, ये जो असम में रह रहे हैं, अंडमान में रह रहे हैं, असम में इनको टी ट्राइब्स के नाम से जाना जाता है। आपको बता दे रहे हैं, क्या कोई इमली का जो पेड़ होगा उसको आप असम में लगाएगा तो क्या वो कटहल बनेगा क्या? है? झारखंड में जो आम का पेड़ होगा वो बॉम्बे चला जाएगा तो इमली हो जाएगा क्या? आपको बता दे रहा है, भारत देश में रहने वाले हो मुंडा जो भी आदिवासी है, वो कहीं भी जाए
इंडिया में जाए, वर्ल्ड में जाए, मुंडा है तो मुंडा है, हो है, संथाल है तो संथाल है। और भारत में 698 शेड्यूल ट्राइब स्प्रिट ऑल ओवर द कंट्री, स्प्रिट ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे आर ट्राइबल। इसलिए हम लोग बार बार जयपाल सिंह का बात बोलते हैं, यू कैन नॉट टीच डेमोक्रेसी टू द ट्राइबल पीपुल, यू हैव टू लर्न डेमोक्रेटिक वेज फ्रॉम देम, दे आर द मोस्ट डेमोक्रेटिक पीपुल ऑन अर्थ। आप आदिवासी को लोकतंत्र नहीं सिखा सकते हैं। अगर दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतांत्रिक लोग हैं तो वो है आदिवासी। और ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी बोला था। बाबा साहेब अम्बेडकर जब पढ़ाई करते थे तो उस समय देश गुलाम था और उस समय देश के अंदर रिजर्वेशन नहीं था। तो आज भारत का संविधान के अंदर आदिवासियों को 7.5% जो रिजर्वेशन है और अन्य लोगों के लिए जो रिजर्वेशन है और स्टेट में जो रिजर्वेशन है, ये बाबा साहेब का देन है। और उन्होंने कहा था कि मैं तो पढ़ लिया, मैं तो इतना मेरे साथ अत्याचार हुआ, मेरे साथ इतना भेदभाव हुआ, मेरे साथ इतना कास्टिज्म हुआ, उसके बावजूद भी मैं पढ़ा था। और उनका एक ही लाइन था, पढ़े लिखे लड़के लोग आप लोग सुन लीजिए, वो उन्होंने कहा था, आई एम नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ रिजर्वेशन, मैं आरक्षण का उत्पादन नहीं हूँ, मैं जनरल कैटेगरी के तौर पर पढ़ा हूँ, लेकिन आदिवासी, दलित, पिछड़ा मेरे जैसे संघर्ष नहीं कर सकता है। इसलिए मैं भारत का संविधान में आदिवासी के लिए, दलित के लिए, पिछड़ों के लिए, बैकवर्ड के लिए मैं आरक्षण का प्रोविजन दे रहा हूँ। इसलिए बोला था, आई एम नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ रिजर्वेशन। तो हम लोग अंत में यही बोलेंगे, जहाँ भारत में हमारा जनसंख्या आज का तारीख में 8% है, तो हमारा इस जमीन के नीचे संसाधन 80% है। तो हम लोग बोल रहे हैं, जब 45 लाख जनसंख्या वालों को आप सरना कोड दे सकते हैं, जब आप 45 लाख जनसंख्या वालों को सरना कोड दे सकते हैं, तो 50 लाख से अधिक लिखने वाले आदिवासी को आप क्यों सरना कोड नहीं दे सकेंगे? जैन को कोड दिया है ना 45 वाला को, तो 50 लाख से आदिवासी लोग सरना धर्म लिखा है, इनको भी आप सरना कोड दीजिए। क्योंकि आप जैन को उतना इम्पोर्टेंस इसीलिए देते हैं क्योंकि भारत देश का अर्थव्यवस्था में जैन का 25% हिस्सेदारी है। भारत देश का इकोनॉमी में जैन कम्युनिटी का 25% इकोनॉमी उनका योगदान है। तो हम भी बोलेंगे कि हम भारत देश के 8% जरूर है, लेकिन भारत देश का अर्थव्यवस्था में, भारत देश का संसाधन में मेरा भी 80% खनिज, मिनरल्स और जमीन का भागीदारी है। इसलिए सरकार को देरी नहीं करते हुए और देश का मूल नागरिक होते हुए आपको सरना कोड देना ही पड़ेगा। पूरे देश में हम अभी 8% है और पूरे विश्व में है हम 4% है, लेकिन पूरे विश्व का 4% लोगों के पास 80% संसाधन है। तो दोस्त, मैं आगे ज़्यादा न कहते हुए मैं अपना वक्तव्य को, मैं अपना बातों को यहीं विराम देने का कोशिश करूंगा। और मैं यही करूंगा, हम लोग पैम्फलेट में भी लिखे थे, हम आदिवासी हैं, हम आदिवासी हैं, इसमें दो मत नहीं, क्योंकि आदिवासी बना नहीं जा सकता। आदिवासी होने के लिए जन्म लेना पड़ता है। आदिवासी कीमत से नहीं, किस्मत से मिला करते हैं। तो दोस्त, अभी जो है यूसीसी हम लोग के ऊपर मंडरा रहा है, लेकिन आप लोग डरिएगा नहीं, क्योंकि हम लोग भारत देश के लिए यहाँ से हम लोग संसद भेजे हैं और झारखंड विधानसभा में हम लोग विधायक भेजे हैं। भारत का कोई भी कानून संसद में बनता है तो कोई राज्य में या यूनियन में लागू होने से पहले, शेड्यूल एरिया में लागू होने से पहले वो एक्सेप्शन एंड मॉडिफिकेशन होगा। इसलिए आप डरिए मत। अगर झारखंड का एमएलए एमपी, भारत देश का एमएलए एमपी यूसीसी को रोक नहीं पता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को रोक नहीं पता है, तो भारत देश का 8% आदिवासी
इस यूसीसी को रोक देगा। थोड़ा सा आप सब्र रखिए अपने नेताओं पर, आपके एमएलए पर, आपके एमपी पर, आपके मंत्री पर। संवैधानिक रूप से वो सरकार के साथ क्या डिबेट कर पा रहा है। अगर वो डिबेट में हार जाता है तो समझ लीजिए कि यूसीसी लागू होगा, और जब नेता आपका हार जाएगा तो उस समय आपको लड़ना है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि भारत देश का आदिवासी जीतेगा और यूसीसी हारेगा। इतना कहकर मैं अपना वक्तव्य को यही विराम देता हूँ। जोहार।